मुन्ना मुन्ना ये कंटिन्यू करांगा। देवी और सज्जनों नमस्कार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय जीवेश्वर। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है WSF प्लेटफॉर्म, उस WSF प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने 6 महीने पहले जो एक इंटरव्यू का सिलसिला चालू किया था। हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे जगत में, पूरे विश्व में जितने अपने साड़ी लोग रहते हैं, उस साड़ी समाज के महनीय व्यक्तियों का इंटरव्यू कंडक्ट करके उनका परिचय सारे विश्व को करा देने का एक अच्छा इरादा हमने किया था 6 महीने पहले। और उसकी पहली मुलाकात हमने शुरू की थी बेंगलोर के डॉक्टर MD कारवेकर सर जी, उनके मुलाकात से, उनके इंटरव्यू से। और मुझे आज बहुत ही आनंद और खुशी हो रही है इस बात की कि आज का जो इंटरव्यू है ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर 100वां इंटरव्यू है, 100वीं मुलाकात। इट्स 100th इंटरव्यू। और ये 100 जो आज का जो 100वां मतलब 100 इंटरव्यू है, ये भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं है। ये ऐसे एक जानी मानी व्यक्ति है कि इनको शायद ही दक्षिण भारत में कोई पहचानता नहीं, शायद ही कोई पहचानता नहीं होगा। ऐसी एक महनीय व्यक्ति हमारे साथ में है। एक ऐसी व्यक्ति हमारे साथ में है और मुझे बहुत आनंद और खुशी हो रही है कि उस व्यक्ति की मुलाकात कंडक्ट करने का सौभाग्य वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को मिला है। उससे पहले मैं उन साड़ी समाज के उन भाइयों और बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिनका कोरोना की महामारी में निधन हुआ था। हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बड़े कार्यकर्ता श्री विजय किशंबरे जी, इनका देहांत हो गया। उसके 2 दिन पहले हमारे मोहन राव, कैलाशवासी मोहन राव एकबोटे, इनका जो सुपुत्र था, ओनली 36 साल की उम्र थी, 36 ईयर, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उनका भी देहांत हो गया। उसके बाद में और 1-2 दिन बाद हमारे एक सचिन फलटनकर जी थे, महाराष्ट्र के बड़े कार्यकर्ता, उनका देहांत हो गया। हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जलगांव से 2 व्यक्ति थे, दिलीप आखड़कर जी और किशोर साड़ी, इनका भी देहांत होगा। बहुत सारे लोगों का इस कोरोना की महामारी में देहांत हो गया। उन सभी भी ज्ञात अज्ञात सभी साड़ी समाज भाई और बहनों को जिनका कोरोना की महामारी से देहांत हुआ है, उनको सभी को मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के हमारे इंटरव्यू की जो मेहमान है, जो गेस्ट है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। हैदराबाद आज भारत में 5 नंबर का शहर जिसे कहा जाता है वो है हैदराबाद। एक जमाना था कि कहा जाता था, पहले तो मुंबई का नंबर लगता है, फिर दिल्ली का नंबर लगता है, फिर कलकत्ता का नंबर लगता है, फिर चेन्नई का नंबर लगता है, फिर बेंगलोर का नंबर लगता है, फिर हैदराबाद का नंबर लगता है। लेकिन आज ये कहना पड़ेगा कि मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता के बाद में आज अगर किसी शहर का अगर नंबर लगता है तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसा शहर है कि जो IT का बड़ा क्षेत्र है। जितना एरिया, जितना IT सेक्टर पुणे में फैला हुआ है, उससे कहीं ज्यादा IT सेक्टर है हैदराबाद में फैला हुआ है। हैदराबाद, सिकंदराबाद एक ट्विन सिटी है, बहुत बड़ा शहर है। मैं खुद हैदराबाद गया हूँ। हैदराबाद में काफी साड़ी समाज में तादाद रहते हैं। मेरे वहां रिश्तेदार रहते हैं। दानी उनका सरनाम है, दानी।
वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं दानी, उनके घर में मैंने खाना भी खाया है। हैदराबाद एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल सिटी है। हैदराबाद के पास में रामोजी फिल्म सिटी है, अगर कभी आप हैदराबाद जाओ तो रामोजी फिल्म सिटी जरूर देखना। वहाँ गोवलकोंडा नाम का एक फोर्ट है, उसको भी आप देखना। और वहाँ पे प्रॉपर हैदराबाद सिटी में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक है। तो भाई और बहनों, उस हैदराबाद शहर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक ऐसी महनीय व्यक्ति। मैं फिर थोड़ा पीछे जाता हूं और कहता हूं कि हैदराबाद वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, बट नाउ इट्स द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद जो है, ये हैदराबाद शहर पहले आंध्र प्रदेश की किंगडम, राजधानी, कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और दो राज्य अलग अलग हो गए, एक हो गया तेलंगाना और एक हो गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी और कैपिटल बन गई अमरावती। अमरावती महाराष्ट्र में भी एक शहर है, अमरावती, वहां पे भी एक शहर है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो गई अमरावती और तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद। हैदराबाद इज अ वेरी वेरी बिग सिटी, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। और उसी हैदराबाद शहर से तेलंगाना राज्य सकुलशाली समाज के अध्यक्ष, द प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट सकुलशाली कम्युनिटी, सकुलशाली समाज, उनके अध्यक्ष, उनके प्रेसिडेंट आज हमारे साथ में है माननीय श्री बालाजीराव कांबळे साहब। बालाजीराव कांबळे साहब वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस फेसबुक लाइव इंटरव्यू में मैं आपका वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के पूरी परिवार की तरफ से, मेरी पत्नी सौ निशा विजय वक्त जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की ट्रस्टी है उनकी तरफ से, और विश्व भर में जो भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जितना परिवार फैला हुआ है उनकी तरफ से इस इंटरव्यू में मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले तो सर आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको हिंदी कंफर्ट रहेगी, क्योंकि हमें सर तेलुगु या कन्नड़ वो हमें आती नहीं, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि हिंदी आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर जी, आपका इस इंटरव्यू के लिए आज हमारे साथ में इस इंटरव्यू में सहभागी होने के लिए एक ऐसी एक व्यक्ति आई हुई है, उनके बारे में तो मैं क्या कहूं। मुझे तो लगता है कि अगर भगवान की इच्छा हो तो भविष्य में वो जरूर ही सांसद बने, विधायक बने। He will become a MLA or a MP or a corporator or a mayor of the municipal corporation। ऐसी उनमें एक ताकत है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर उनको बहुत ही नजदीक से पहचानते हैं। साड़ी समाज का जितना ज्ञान आज विजय वक्ते को नहीं है, उससे ज्यादा कई ज्ञान उस व्यक्ति को है। और वो व्यक्ति है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के ट्रस्टी विश्वस्त श्री मारुतराव साखरे सर फ्रॉम आंध्र प्रदेश आदोनी से। सर जी, आज इस पार्टिसिपेशन के लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में आपकी दाढ़ी जो थी वो काफी बढ़ गई है, लेकिन इस दाढ़ी में भी आप काफी अच्छे दिखते हो, और मैं चाहूंगा कि इस दाढ़ी को आप और बढ़ाइए और एक अच्छा रूप भी आपका जरूर हमको देखने को मिलेगा। बालाजीराव कांबळे साहब, आप हैदराबाद से हो। हैदराबाद अगर जाना हो मुंबई से तो करीबन 22-24 घंटे लग जाते हैं। फ्लाइट से भी आना हो तो करीबन 1.25 घंटे लगते हैं। फ्लाइट से कई बार आए हूँ तो मुझे भी जानकारी है, तो 1.5 2 घंटे तो बिल्कुल मान के ही चलो आपकी हैदराबाद से, मतलब कहीं बहुत पास में नहीं है हैदराबाद, बहुत दूर है हैदराबाद, है ना। मुझे लगता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो भी तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु, इज इट राइट? आपका सरनेम जो है कांबळे है, कांबळे। हाँ जी। हमारे महाराष्ट्र में कांबळे सरनेम के बहुत सारे लोग हैं। हमारे बहुत ही एक बड़े शिल्पकार है, आपको शायद उनका नाम पता होगा, प्रमोद कांबळे, जो अहमदनगर से है, और वो अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल के वो ये है, बहुत ही अच्छा शिल्प निकालते हैं। बहुत सारे कांबळे समाज जो है साड़ी समाज में महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कांबळे समाज जो है वो आंध्र प्रदेश में भी है, आदोनी में भी है। हाँ जी। वहां के लोग है ना, वो कमलाय लिखते हैं, KAMALAY, कमलाय ऐसे लिखते हैं। शायद प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कांबळे जो सरनेम है ना, तो ये तो कांबळे सरनेम अभी बहुत सारे लोग हमको जो फेसबुक लाइव इंटरव्यू के माध्यम से पूरे विश्व भर में जो लोग हमको आज देख रहे हैं या कल देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, तो सब लोग ये जानेंगे कि यार कांबळे ना सरनेम, और वो भी
हैदराबाद में है तो बड़ी वो भी उनको आश्चर्य की बात हो सकती है। तो मुझे पहले तो ये जानना है कि क्या सही में आपका नेटिव हैदराबाद है या आप हैदराबाद में सेटल्ड हुए हैं? आप करते क्या थे? आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके दादा परदादा क्या करते थे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम सब बुनकर लोग हैं, बुनकर, है ना? हम बुनकर लोग हैं, नेरकर नेरकर कहते हैं ना आप, हाँ हाँ नहीं नेरकर। हम वो वी आर वीवर सर, वीवर। हम साड़ी लोग वीवर है ना? यस बुनना, बुन काम करना हमारा बिजनेस था। अभी ये तो बिजनेस तो हमारा बंद हो गया, लेकिन मुझे याद है कि मेरे दादा परदादों ने जो साड़ी समाज का जो बुन काम किया था वो मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हुआ है। तो क्या सर ये आपका जन्म हुआ, आपके दादा परदादा क्या करते थे, कहाँ रहते थे पहले आप, आपका पढ़ाई कहाँ हुआ, आपका आपकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई, क्या कहीं आप नौकरी करते थे या बिजनेस में ही आए? और हैदराबाद में आते आते आपका ये जो पूरा सफर था जन्म से लेके अभी तक का, थोड़ा शॉर्ट में अगर हमको बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नमस्कार। पहले आप सुन रहे हैं मेरा बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरा जन्म नारायणपेट में हुआ। नारायणपेट तेलंगाना में, पहले आंध्र प्रदेश के नारायणपेट। नारायणपेट ये फेमस किसके लिए है? सिल्क सैरीज। हाँ, सिल्क रेशमी साड़ियां बनाने के लिए ये बहुत फेमस है नारायणपेट। अभी भी बुना जाता है वहां पर हैंडलूम सिल्क सैरीज। ये अभी भी यहाँ पर बुना जाता है। मैं वहां पर नारायणपेट में पैदा हुआ। मेरा नेटिव प्लेस नारायणपेट ही। मेरा दादाजी एक्चुअली वैद्य थे, आयुर्वेदिक वैद्य। हाँ, उनका नाम रामण्णा कांबळे। और उसके बाद मेरे पिताजी का नाम दत्तूराव कांबळे है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल काम में इज द सुपरवाइजर थे। और उसके नाते मेरा पढ़ाई तेलुगु लैंग्वेज में नारायणपेट में हुआ। और नारायणपेट में मेरा एसएससी तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद मुझे दूरदर्शन में नौकरी लगा। दूरदर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूरदर्शन, उसमें मुझे नौकरी लगा। 1986 में फर्स्ट मेरा अपॉइंटमेंट आदोनी में ही हुआ। फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा आदोनी में। बहुत बढ़िया, उसलिए आदोनी के बहुत लोग मैं जानता हूँ अभी भी। और उसके बाद मेरा ट्रांसफर होते होते उसके बाद महबूब नगर और बीदर, नारायणपेट और फाइनल में हैदराबाद दूरदर्शन केंद्र में मैं एज ए असिस्टेंट इंजीनियरिंग साइड मेरा कार्यरत चल रहा था। और 31 दिसंबर 2019 में मैं रिटायरमेंट हो गया फ्रॉम दूरदर्शन। नाउ आई हैव सेटल्ड एट हैदराबाद। मेरे 3 लड़के हैं। पहला लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो हैदराबाद में ही रहता है। दूसरा लड़का यूएस में सेटल्ड हो गया। यूएस वो रिसेंटली आया था। लास्ट मंडे ही वेंट along with his family। वो भी सॉफ्टवेयर में है। तीसरा लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भोपाल में एशियर ट्रैक्टर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है। बड़ा लड़का और दूसरा लड़का का शादी हो गया, तीसरे का होना बाकी है। नाउ आई हैव सेटल्ड एट हैदराबाद। मैं समाज की सेवा में कार्यरत हूँ। जैसा कि जब आदोनी में मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था, वहां पर भी समाज के कई कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया। वहां की अंबा भवानी टेम्पल में जो भी कार्यक्रम होता था, और यूथ आई एम मेंबर ऑफ सोकोलासाली यूथ एसोसिएशन। आदोनी में एक संस्था है, उसका अभी भी मैं मेंबर हूँ। और उसके बाद अब समाज की सेवा में मैं तब से हूँ।
उसके बाद मेरा जहां जहां ट्रांसफर हो गया वहां वहां मेरा समाज के प्रति श्रद्धा भक्ति और उसमें कार्यरत करना, सेवा करना, ये सब मेरा कार्यरत में है। ये मेरा प्रिलिमिनरी। सर जी, आप आधुनिक में नौकरी कर रहे थे तो आप सभी इन लोगों को जानते होंगे, जैसे हमारे मारोतराव सर है। मारोतराव सर, क्या बताएंगे आप इनके बारे में? आपका तो बहुत पुराना पहचान होगा फिर। सर, आपका माइक बंद है। मारोतराव सर, माइक बंद है। तब तो मैं 1986 की बात कर रहा हूं। मैं 4 साल था, 1986 टू 1990 तक मैंने आधुनिक में था। तो उस टाइम पे मारुति राव शायद छोटे होंगे मैं उतना जानता था नहीं, मगर उनसे भी सीनियर लोग जो भी हैं समाज के कार्यरत में वहां पर अभी भी मुझे जानते हैं। मैं उनसे बात करते रहता हूँ। नहीं, आप दोनों की उम्र तो लगभग एक ही साथ होगी मुझे लगता है, क्योंकि हमारे मारोतराव सर है, उनकी भी उम्र शायद कुछ 58 के आसपास है ना सर? उनका आइडिया नहीं है। 62 है। और आप भी 19 में रिटायर्ड हो गए तो आपकी भी 62 होगी सर जी? नहीं, मेरा 1959 दिसंबर। 1959 दिसंबर। ओके, तो अभी आप कितने हो फिर? 40 वही अभी मतलब 62 रनिंग। हाँ, तो दोनों का एक ही साथ में है ना। मतलब क्या सर, आप जानते थे सर को 1986 में? उनका भी मेरा 1 महीना का फर्क है। 1 महीने का फर्क है। अच्छा, लेकिन उनको जानते थे क्या? इन्होंने आधुनिक में नौकरी किया था सर? हाँ, देखे रहे तो सर, बट पर्सनल टच नहीं रहेगा। ओके 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 ओके। 1960 जनवरी मेरा। अच्छा 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 अच्छा। उनका दिसंबर 59। ओके 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 ओके। मैटर ऑफ 1 मंथ। सर जी, आपके 3 लड़के, एक लड़का तो आपने कहा अभी कि आपके पास में रहता है ना एक लड़का? हाँ, मेरे पास यहीं पर हैदराबाद में। उनकी शादी हो गई, दूसरा तो यूएस में सेटल्ड है, वो भी शादीशुदा है ना? और अगर अभय पाटेकर अगर मुझे सुन रहे हो, हमारे साड़ी समाज के भोपाल के अध्यक्ष और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वहां के जिला प्रमुख जो है अभय पाटेकर सर, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो अभय पाटेकर सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बालाजीराव कांबळे सर का एक 3 नंबर का लड़का आपके भोपाल में ही काम करता है, तो कृपया इससे उससे आप संपर्क करिए, उसको आपके घर बुलाइए, और आप जब भी साड़ी समाज का कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम में उनको जरूर इनविटेशन दीजिए। देखो सर, ये लिंक बनती है सर जी। देखो, आप नारायणपेट से हो, आधुनी में गए, वहां से हैदराबाद में सेटल्ड हो गए, आपका एक लड़का भोपाल में काम करता है, और भोपाल में अभय पाटेकर साड़ी समाज के अध्यक्ष, उससे जरूर मुलाकात करेंगे 1 महीने में, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी जो बन रही है सर, इस इंटरकनेक्टिविटी बनने का जो सुख मिलता है ना, वो बहुत ही अलग है। बालाजी का काम में सर, फिर वैसे तो आप मेरे अंकल जैसे ही होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी आपसे काफी बड़े हैं। 10 साल का फर्क है मेरे पिताजी और आप में, 10 साल का फर्क है। तो सर, मुझे पहले तो ये पूरी जीवन यात्रा में शादी कब होगी? मेरा शादी 1987 में हुआ। 87 फरवरी में, जहाँ नौकरी लगने का 1 साल के बाद। चलो, मतलब नौकरी लगी तो शादी भी हो गई। जी हाँ, क्योंकि आजकल तो नौकरी होने के बाद में भी शादी नहीं हो रही है। हाँ। आजकल तो नौकरी है फिर भी शादी नहीं हो रही है। हाँ, सही है। ये तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि सर, एक बात कहता हूँ, थोड़ी सी हंसी की बात है, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारी शादी हो गई, और हमारे बच्चे भी बहुत भाग्यशाली है कि उनकी शादी हो गई। अगर ये हमारे मारोतरा सर है, उनका भी एक लड़का है 2 नंबर का, क्या उसकी भी शादी करना है, उसकी भी शादी करना है। वो बेल्लारी के पास में बड़ी कंपनी है जिंदाल। जिंदाल किसको नहीं मालूम? क्योंकि मैं जब बैंड्रा से चर्चगेट, नरीमन पॉइंट बाई कार जाता हूँ मंत्रालय, तो पेडर रोड पे जिंदाल जी का बंगला है। मतलब पेडर रोड का जो चढ़ाव में चढ़ता हूँ बाई कार, तो लेफ्ट साइड में मुझे पहले लता मंगेशकर जी का बंगला लगता है, और उसके बाद में जिंदाल जी का बंगला लगता है, उसके बाद में 10 लोग हॉस्पिटल, फिर मुकेश अंबानी का बंगला, और उसके बाद में फिर मैं गिरगांव चौपाटी होते हुए नरीमन पॉइंट निकल जाता हूँ। तो वो जिंदाल जो कंपनी है, जिंदाल कंपनी किसको मालूम है, उस जिंदाल कंपनी में मारोतराव सर का लड़का काम करता है। अच्छी तनख्वाह, खासी तनख्वाह मिलती है उसको भी, बहुत तनख्वाह। आज ही मैंने उनको बात किया कि पुणे की एक लड़की है, आपको मैं सजेशन दूं क्या? तो बोले सर, पुणे की लड़की बेल्लारी में बिल्कुल नहीं आएगी। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हो गए सर जी कि हमारी शादी हो गई। 1987 में शादी हो गई सर जी आपकी। क्या ये आपकी वाइफ जो थी कहीं नौकरी करती थी या फिर हाउस वाइफ ही बन के रही?
नहीं नहीं, हाउस वाइफ ही बन के रह गए। और मेरा धर्मपत्नी है ना, वो भी नारायणपेट से ही है, अच्छा, ओके ओके ओके। हमारे गांव से है। सर जी, नजदीक का रिलेशन। ये शी जो इज आप हाउस वाइफ। या सर आप 2019 में रिटायर्ड हो गए, 2019 में रिटायर्ड हो गए सर। जब मतलब अभी अभी रिटायर्ड हो गए आप, 2 साल हो गए आपको रिटायरमेंट, है ना? हाँ, 1.5 साल हो गए। अब 1-1.5 साल हो गए। साड़ी समाज में आपका फुल पार्टिसिपेशन कब से रहा? फुल ना, फुल पार्टिसिपेशन, नॉट पार्शियली, फुल पार्टिसिपेशन, मतलब कि आप बिल्कुल ही डिवोटी समाज को अर्पित हो गए और समाज के हर कार्य में आपने हिस्सा लिया, भाग लिया, पार्टिसिपेशन किया। कब से हुआ ये? तब मैं ना आदोनी में 4 साल था ना मैं। हम्म, उसके बाद मेरा ट्रांसफर महबूब नगर को हो गया। महबूब नगर से आदोनी हुआ। आदोनी में अपने समाज के बहुत लोग हैं वहां पर। आदोनी कर्नाटका, आदोनी नहीं, बीदर। आदोनी से इधर महबूब नगर से बीदर कर्नाटका, वहां पर भी अपने समाज के बहुत हैं। वहाँ थोड़ा बहुत कुछ मेरा सेवा वगैरह रहता था। उसके बाद 2002 में मेरा नारायणपेट को ट्रांसफर हो गया। नारायणपेट में भी टीवी रिले सेंटर, एलपीटीवी बोलते हैं ना, एलपीटीस। जैसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, बड़े बड़े टाउन्स में टेलीविजन रिले सेंटर्स, ऐसा लघु ट्रांसमीटर्स ऐसा रहते हैं। वहां पर नारायणपेट को ट्रांसफर हो गया, मतलब मेरा गांव ही है वो। और 2002 में मेरा नारायणपेट ट्रांसफर हुआ। अब नारायणपेट ट्रांसफर होने के बाद समाज के प्रति कंप्लीट पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन नारायणपेट से हुआ मेरा। वहां पर सदगुरु नरसिम्हा अवधूता स्वामी महाराज का मठ है, वो अपने समाज के है। क्या बात है। सदगुरु नरसिम्हा अवधूता स्वामी महाराज सजीव समाधि लेकर अभी 122 साल हो गए। बाप रे। सजीव समाधि है नारायणपेट में। यस यस महाराज है ना आदोनी के। ओके। उनका जन्म वगैरह आदोनी में हो गया। आदोनी में भी कुछ रिश्तेदार हैं वहां पर। तो बाद में है ना, उन्होंने नारायणपेट आके वहां पर 50 साल रह के बाद में सजीव समाधि लिए। ये ना अपने जैसा कि अभी गणेशानंद जी महाराज, अपने समाज में कितने की स्वामिया लोग हैं ना, उसमें इनका भी बड़ा नाम है, सदगुरु नरसिम्हा अवधूता इनका नाम। तो इनका 2002 में 111 साल का आराधना चल रहा। उस टाइम भरूच के अपने समाज के गणेशानंद जी महाराज, आप जानते होंगे। हाँ, वो भी दावणगेरे के एक्चुअली। भरूच ये गुजरात ना? हाँ, गुजरात। ये महाराज मुझे परिचय कैसा हो गया, जब मैं आदोनी में था 1987 में। वहाँ आइका गुड़ी है ना, अम्बा भवानी टेम्पल, वहां पर वो मंदिर में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो गया था। फॉरेस्ट लैंड में हाँ, इन द ईयर 1987 में। तो उस टाइम पे कंची स्वामी और हमारे भरूच के गणेशानंद जी महाराज, इनको बुलाया गया था। तो उस टाइम पे मैं समाज के प्रति बहुत वो काम ये काम उसमें कार्यरत था मैं। तो बाद में 1992 में 100 इयर्स का सेंचुरी सेलिब्रेशंस नारायणपेट में स्वामी महाराज का हुआ। तो उस टाइम गणेशानंद जी महाराज भी आए थे वहां पर। और उसके बाद मैंने महबूब नगर और बीदर चले गया, फिर नारायणपेट आ गया 2002 में। यहाँ पर मठ का कार्यक्रमों में मैं व्यस्त हो गया। वो मठ अपना ही है, अपने समाज का है। वहां पर पूरे लोग भक्त लोग वगैरह हैं अपने समाज के। तो उसके नाते मैंने उस मठ में अच्छा काम करने लगा। वो समाज के लोगों प्रति ऐसा करना वैसा करना। उसके बाद सुकुड़साली समाज नारायणपेट, ये भी बहुत बड़ा पुराना है। सुकुड़साली समाज का पहले ये ऐसा माना जाता है कि इसका 150 साल का पुराना, जब से सुकुड़साली समाज नारायणपेट है 150 साल पुराना है। यहाँ पर पुराने लोग जब
बड़े बड़े स्वामी लोग अगर आए तो नारायणपेट आगे जाना, जैसा कि मुप्पीनार्य स्वामी राणेबेन्नूर के पास ऐरेणी बोल के नाम है, ऐरेणी, राणेबेन्नूर के पास ऐरेणी बोल के एक संस्थान है, वहां के महाराज मुप्पीनार्य स्वामी ये भी नारायणपेट आए थे ऐसा बोलते हैं उस टाइम पे। तो इस नाते इसमें 2002 में मैं यहाँ पर सदगुरु नरसिम्हा अवधूता मठ में मेरा कार्यरत रहते रहते मुझे क्या करे, नारायणपेट सुकड़साली समाज में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में 2008 में लिया गया मुझे। 2008 में लिया गया और मेरा काम ऐसा लिया गया कि अब मेरा काम ऐसा था यूथ को इकट्ठा करना, यूथ को इकट्ठा करना तो कैसा करना, ये लोगों को चुप आओ बोले तो नहीं आते। ये लोगों को खुद तो एक आध्यात्मिक कार्यक्रम करना, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम करने से लोग यूथ आते। तो ऐसा मैंने क्या किया, गुरुचरित्र पारायण, दत्तात्रेय दत्त जयंती आता है ना, उसके पहले 8 दिन गुरुचरित्र पारायण सप्ताह, ऐसा एक स्कीम मैंने लगाया, सो दैट लोग आना और गुरुचरित्र पारायण करना, उसके और गेट टुगेदर होता है, उसमें अपना दिक्कत क्या है वो भी पारायण करते करते, पारायण होने के बाद गेट टुगेदर से अपना तकलीफ क्या है, कैसा समाज से जुड़ना, ये सब बातें करना, इसमें मेरा कार्यरत था। वो देखकर है ना सुकड़साली समाज नारायणपेट वाले, अरे आप अच्छा काम कर रहे, आप समाज में भी आ जाओ बोल के मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर जैसा, शायद मैं समझता हूँ 2006 में कुछ मुझे वहां पर अपना कमेटी में ले ली। तो मैंने क्या किया, अब वहां पर भी एक मरगमा मंदिर है, मरगमा मंदिर में अपना सुकड़साली समाज भी ऑफिस रहता है, वहां पर भी मैंने क्या किया, अब अच्छा लोगों को इकट्ठा करना, वहां पर भी कुछ कार्यक्रम से नए नए कार्यक्रम करना। वहां पर नारायणपेट में सुकड़साली विद्यार्थी अभ्युदय संघ बोल के है, सुकड़साली विद्यार्थी अभ्युदय संघ, विद्यार्थी अभ्युदय संघ, इसका ये एसोसिएशन का काम क्या है, अब विद्यार्थियों को अपना पढ़ाई में रुचि करना, और दूसरा थोड़ा यूथ को मिलाना और उनको अच्छी बातें समझाना और समाज के प्रति उनको श्रद्धा कैसा आना, ये सब कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं वहां पर। और जो स्टूडेंट्स को जब जिम्हेश्वर जयंती आता है, एक्चुअली जिम्हेश्वर जयंती उतना बड़े पैमाने में नारायणपेट में नहीं करते थे पहले। जब मैं नहीं गया 2006 से जिम्हेश्वर जयंती का वहां पर बड़े पैमाने में करने का मैंने प्रपोजल रखा और अच्छा वहां पर जिम्हेश्वर जयंती का कार्यक्रम अच्छी तरीके से करने लगे। और यूथ जो नहीं आते थे समाज के प्रति, काय बा समाजान का देतात, काय समाज वाले गेल तर केव्हा पैसे ऐकतात, म्हणून कोण नाही येत ते समाजात जास्त लोक। आता मी तेव्हा समाज मध्ये जाऊन, नाही बा जिम्हेश्वर जयंती है, हमें हर घरात जाऊन जिम्हेश्वर जयंतीचं कंपल्सरी येवा, तिथे आखर कसं येवा। आता जिम्हेश्वर जयंती मला आजकाल काय जेवण राहिलं तर कोण बी येतात, जेवण राहिलं तर कोण बी येतात, जेवण नाही राहिलं तर कोण नाही येतात, पहिले नाही करतात ते तसं। मी ऐकलं देख बा, आता केवढे पैसे जमा होतात का भी होते, हमें जिम्हेश्वर जयंती करले मागू ना एक जेवण थोजे, जेवण थोले मागून स्टुडंट्स त्यास राहतात ना, त्यास का भी एक पुस्तक बने, त्यास कापी त्यानंतर पेन्सिल कापी का तर का म्हणतो एक गिफ्ट दे दे, गिफ्ट कोण दे बा, पैसे का ठीक आहे बा, जेवढे भी गिफ्ट पैसे लागत आहे मी देतो। सर बालाजी सर हिंदी 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 थोड़ा बीच में अपने बात की मराठी है ना, मराठी में यूज करूंगा, आपका परवानगी रहे तो चलेगा चलेगा सर, चलेगा चलेगा। काय म्हणा, तर आमची समाजची हे मराठी भी विसरा नाही की बा। ते संध्याच बोली ना ते 10th क्लास लगा
10th क्लास लगर कोणत्या फर्स्ट ने 10th क्लास लगर कोण बी आहेत आपल्या समाजचे त्याचं पुस्तक आणि कापी पेन्सिल जो भी आणि एक क्विज प्रोग्राम भी थो ना आमचं अपने समाजचे लोकां संध्या पोटी 10वी क्लास लगर थो जरा आमचे लेक्चरर्स टीचर्स भी आहेत की नारायणपेठ मध्ये त्या संध्या इकट्ठा करून त्या संध्या उनको सबको जमा करके देखो भाई अपने समाज के बच्चों को कुछ क्विज रखिए और कुछ ऐसे कार्यक्रम वगैरह रखे। ऐसा कार्यक्रम रखने से क्या है अब स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनका समाज के प्रति उनको अनुबंध बढ़ता है। ऐसा सोच के है ना, ऐसे कार्यक्रम बहुत किया मैंने वहां पर, मतलब मेरे साथी का सहकार से ऐसा है ना, वहां पर थोड़ा थोड़ा लोगों में जागरूक। अब समाज है पहले से मालूम समाज, मगर लोग आते समाज का है बा समाज कमा गेलं तर पैसे ऐकतात ते ऐकतात। अब पैसे जरूरत नाही, पहिले समाज येते सुरू करा तुम्ही, यसो मी भावना लोकांच्या प्रति जरा तिथे आणलो। म्हणून आता जरा लोक बी संधी येवाले तिथे आणि अभिवृद्धी बी करलो। आता पहिल्यांची मरगम्मा मंदिर म्हणलं तर केवढं जुनं होतं, त्या जीर्णोद्धार करा म्हणून बी मी प्रपोजल थो ना जीर्णोद्धार भी करलो नारायणपेठची मंदिरा। त्याच्या नंतर आता मुझे ट्रांसफर झालो हैदराबाद ट्रांसफर, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया हैदराबाद, नारायणपेठ से हैदराबाद दूरदर्शन केंद्र को ट्रांसफर हो गया मेरा। ये कब हो गया? 2010 में हो गया। 2010 में नारायणपेठ से हैदराबाद ट्रांसफर हो गया और मेरे बच्चे भी बढ़ने लगे। एसएससी हो गया वो लोगों का, बड़ा बच्चा का इंटरमीडिएट हो गया और उसको कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में हैदराबाद में ही डाला और वो हॉस्टल में रहता था। और दूसरा लड़का भी इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, उन भी हॉस्टल में था। और मेरा छोटा लड़के का एसएससी हो गया। अब ये लोगों को 3 लोगों को हैदराबाद में एक रूम 2 रूम लेके उनको रखा मैंने, 2008 में रखा। उसके बाद मेरा ट्रांसफर भी हो गया हैदराबाद, तो मैं क्या किया, अब हैदराबाद को शिफ्ट हो गया। मतलब नारायणपेठ से नाता कुछ तोड़ा नहीं मैंने, नारायणपेठ जाते आते रहता हूँ, अभी भी जाते आते रहता हूँ। समाज के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत लोग जानते हैं, अपने सलाह सहकार देता हूँ और लेते हैं मेरा। और उसके बाद 2010 में कंटिन्यूअसली मैं हैदराबाद ट्रांसफर हो गया और हैदराबाद ट्रांसफर होने के बाद अब यहाँ पर हैदराबाद में भी एक समाज है, सुकुड़साली समाज हैदराबाद, ये भी पुराना है और यहाँ पर समाज का प्रति हर महीना मीटिंग रखते हैं। यहाँ पर भी बड़े बड़े लोग अभी भी सीनियर पर्सन्स हैं, वो लोगों यहाँ पर हैदराबाद में ऐसा चलता है कि समाज का मंथली मीटिंग्स हर महीना फर्स्ट संडे यहाँ पर मीटिंग्स होते हैं। तो ये मीटिंग्स कहाँ होते हैं, कोई भी होस्ट कौन करते हैं, अपने समाज के लोग अपने घर बुलाते। अपने समाज के लोग कहाँ पर, अब सब समझो दिलसुख नगर में किसी का एक घर है, तो उन्होंने क्या करते हैं, ठीक है भाई नेक्स्ट मंथ मीटिंग का मंथली मीटिंग अपने घर में रखो आप। मतलब वो लोगों को जो भी आता है, कोई दोपहर में रखता है और समझते खाना भी रखते हैं, या नहीं तो इवनिंग अपने घर में रख के चाय पानी का कार्यक्रम रख के और वहां पर मीटिंग्स रखते। मीटिंगों में क्या है, अब नेक्स्ट समाज के बारे में क्या सोचना क्या है, अब ये महीना काम ये करना वो करना, फिर नेक्स्ट मंथ में उसका रिव्यू कहाँ तक आया, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा चलता था। तो और वहां पर हैदराबाद में आप मारुति राव जी, आप समाज का बिल्डिंग देखे होंगे? देखे सर, देखे। तो पहला ये बिल्डिंग नहीं था, दिलसुख नगर में है ना, दिलसुख नगर में। हाँ, एलबी नगर में। हाँ, एलबी नगर में, सॉरी। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ शेड था, टीन का शेड था, उसमें जो कार्यक्रम जीवेश्वर जयंती वगैरह करते रहते थे। अब मैंने हर महीना मैं
मीटिंगों में जाते आते रहता था। तो मैंने बोला वो एरिया है ना, वो एलबी नगर का एरिया पूरा अपने समाज का जगह है ना 615 स्क्वायर यार्ड्स है, 615 स्क्वायर यार्ड्स है। और आजू बाजू में पूरे 4-4 5-5 मंजिल के बिल्डिंगा बन गए, वहां पर अपार्टमेंट्स बन गए। तो मैं बोला समाज के लोगों को, देखो भाई अभी आजू बाजू में तो सब बिल्डिंगा वगैरह बन रहे हैं और हमारा समाज तो सिर्फ शेड में है, तो इसको कुछ बढ़ाना, इसको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क परमानेंट कुछ करना बोल के हर मीटिंग में बोल रहा था मैं। क्योंकि हर जगह आप जाओ काम मंगल कार्यालय कहते हर गांव में है, हैदराबाद में एक ही नहीं है। तो इसीलिए हर महीना मैं बोलते गया, हर महीना बोलते गया, हर महीना मैं भी मीटिंगों में शामिल होते गया, बड़े लोगों को बोलने लगा, नाही भाई का करा, कटे पैसे आहेत, कन्स्ट्रक्शन करा म्हणलं तर गुले गोटे आहेत का, लाखो पाहिजे करोडो पाहिजे म्हणून म्हणा लागल। ठीक है बा, लाखों करोड़ों तो पाजेल नहीं म्हणून नहीं, कौन सो भी हमें मणिंगे हो ना, आगे बढ़लं तर कुछ ना कुछ होता है की यसुच पैसे नहीं आत म्हणून गुले बसल तर कौन सो काम होत नहीं। म्हणून ये गोटे इस बात के लिए मैंने प्रेस करते गया। तो एक बार क्या हो गया, नहीं भाई क्या करना आप बोलो, ऐसा मुझे सलाह देने के लिए बोला गया। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, अब ये कौन सा भी काम करना बोले तो लोगों का ओपिनियन एक मत होना। यहाँ पर क्या है, लोगों का एक मत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई पैसे नहीं है, आता करून बिल्डिंग बांध के क्या करना, और कुछ लोग बोलते हैं आता चाला लेंगे सोचा ठीक है ये राहून दे। नहीं, अब आता आजकल क्या है, हम जो समाज मध्ये अपने समाज के लोग अब गरीब वगैरह कोई नहीं रहा, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ गरीब लोग भी है अपने समाज में, नहीं बोल के नहीं। अब एक 20 साल के नीचे जो गरीब था आज गरीब नहीं है, क्या सर मारुति सर? यस यस 100%, 100%। एक 20-25 साल के नीचे जितना गरीब परिस्थिति थी उनकी वो परिस्थिति है क्या? नहीं है। नहीं सर, नहीं। उनके घर में अब उनका पिताजी बुनकर था और बुनकर का बेटा आज बुनकर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बुनकर का बेटा बुनकर नहीं है, वो कोई सॉफ्टवेयर में गया या नहीं तो इंजीनियरिंग में गया या यूएस गया। सब लोग अभिवृद्धि हुआ अपने समाज में, बहुत लोग अभिवृद्धि हो गए। अभी मैं देखा हूं ना आदोनी में भी कितने गरीब लोग थे, अब वो गरीब नहीं है, कुछ अभिवृद्धि हो गया वहां पर भी, बहुत जरूर अभिवृद्धि सर, बढ़ गया। क्या बोले तो अपना विणकर अपना प्रोफेशन है, हाँ, पर सब लोग विणकर का लड़का विणकर नहीं है अब। तो ऐसा मैंने बोला कि देखो भाई गरीबी परिस्थिति अपने समाज में नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक कंस्ट्रक्ट। अब 20-25 साल के नीचे एक झोपड़ी में या नहीं तो एक कच्चा घर में रहने वाला अभी अच्छा घर बन लिया उन्होंने, है नहीं? तो उसी तरीके से अपना समाज भी अभिवृद्धि क्यों नहीं होना, ये बात के ऊपर मैंने प्रेस करके और इसके लिए कितने की प्लान्स वगैरह 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 रख के, हम लोग एक कुछ ना कुछ यहाँ पर सब लोगों की एक मत होना, इसलिए क्या करा जाए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक अपना आध्यात्मिक विषय में कुछ ना कुछ एक यज्ञ कार्यक्रम रखेंगे, यज्ञ कार्यक्रम रखे तो लोगों को आते नहीं बा का समाज मध्ये काकी यज्ञ करा लेत बा, काचला नहीं करा लेत, चला संदे जाजे करजे देखजे बोल के सब लोग आते। आने के बाद वो लोगों को सामने प्रपोजल रखेंगे हम। मंथली मीटिंग में क्या है, एक 25-30 लोग आते उतना ही, मगर हैदराबाद में है ना ऑफिशियली 400 घर है, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड और 60-70 घर है ऑफ रिकॉर्ड। अभी हैदराबाद सुकुलसाली समाज में रजिस्टर्ड 410 घर है। हैदराबाद में पॉपुलेशन कितना होगा साड़ी समाज?
अब देखो, अब घर को एक 4 लोग बोले तो भी 5-6 हजार होगा, हाँ 5,000 लेकिन 6,000 जो अनऑफिशियली वो मिला के मेरे ख्याल से आप दानी को जानते होंगे, दानी। दानी है ना, दानी उन्होंने भी आते रहते हैं। उनका नाम कुछ है ना, उनका लड़की वगैरह कुछ है। यस यस यस, वो बेगम बाजार या कुछ ओल्ड सिटी या में रहते बराबर हैं बेगम ना। बाजार में, यस यस दानी। हाँ बेगम बाजार, हाँ। वो एक मेरे बार रिश्ते में मुलाकात लगते हुआ हैं। उससे। मेरे रिश्ते में लगते हैं वो। एक बार सर मुलाकात मतलब हुआ। कम से कम 10,000 की पॉपुलेशन होगी सर हैदराबाद। 10,000 नहीं है, मैक्सिमम 7,000, 7 ओके, अब मुझे 7,000। ये बताइए कि तेलंगाना स्टेट की कितनी होगी फिर? हाँ, तेलंगाना स्टेट का टोटल मिला के 15,000 रहेगा सर। बस हाँ बस बस। टोटल तेलंगाना में तेलंगाना? अभी मैं तेलंगाना का बोलता हूँ। अभी ये तो हो गया हैदराबाद समाज की स्टोरी। मैं अभी हैदराबाद, एक्चुअली अभी तेलंगाना का बताऊंगा। अब तेलंगाना के बारे में, अभी पहले क्या था, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में ये सब यूनिट्स आते थे। जब तेलंगाना फॉर्म हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट फॉर्म हो गया। तो केसीआर के चंद्रशेखर राव हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनकी जिद से तेलंगाना स्टेट फॉर्म हो गया। तो इसके बाद मैं 2008 से अखिल भारतीय सुकुलशाली समाज का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। आप सुन रहे हैं सर? यस सर। 2008 से जब 2009 में इचलकरंजी में 12वीं अखिल भारतीय महापरिषद हो गया, उसमें नारायणपेट से मुझे अखिल भारतीय समाज को एग्जीक्यूटिव मेंबर जैसा चुना गया। हेलो सर, बोलिए, आप बोलिए सर। हाँ, 2009 में अखिल भारतीय सुकुलशाली समाज का मेंबर बन गया मैं। तो उसके बाद अब अखिल भारतीय समाज के मीटिंग्स वगैरह होते रहते थे। तब आंध्र प्रदेश फॉर्म होने के बाद सर बोलिए। हाँ मैं बोलूंगा, एक मिनट। आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ, अगस्त 2 तारीख 2015 में अहमदाबाद में अखिल भारतीय सुकुलशाली समाज का जनरल बॉडी मीटिंग हो गया। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा अखिल भारतीय सुकुलशाली समाज में। देखो भाई, आंध्र प्रदेश 2 हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया, क्यों ना आंध्र प्रदेश से हमको तेलंगाना स्टेट सुकुलशाली बनाने के लिए परमिशन दे दो। मैंने प्रस्ताव रखा और रिप्रेजेंटेटिव रखा, और दूसरे साथी महबूबनगर, हैदराबाद के सुकुलशाली अखिल भारतीय के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उनके साथ मैंने प्रस्ताव रखा और एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। वहां पर अहमदनगर में स्टेज पे जाके मैंने स्पीच दे दिया, एक आधा घंटा ऐसा। तेलंगाना राष्ट्र बन गया। उसी तरीके से हमको भी तेलंगाना बनाने के लिए ये करना। तो बेलेकर साहब और मोहन आर्य बटे वो लोग सोच समझ कर परमिशन ने दे दिए। परमिशन कब दे दिए? अगस्त नवंबर में कुछ दे दिए। उसके बाद तेलंगाना स्टेट सुकुलशाली समाज का स्थापना हो गया। कब हो गया? 1/11 नवंबर 1 2015 में तेलंगाना स्टेट सुकुलशाली समाज का गठन हो गया 1 नवंबर 2015 में। और उसमें मैं वो कहाँ हो गया? महबूब नगर में हो गया। महबूब नगर में वहां पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी चुना गए, और उसके लिए अखिल भारतीय सुकुलशाली समाज के तरफ से ऑब्जर्वर मैंने था। तो उसके बाद और महबूब नगर के लोग अब वहां पर स्थापना के वो अपने तेलंगाना स्टेट सुकुलशाली समाज रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब एज पर रूल्स सब गठन हो गया। उसके बाद
अब ऐसे चलते चलते क्या हो गया, अब इसका पीरियड क्या है, 2 साल है, 2 या 3 साल। स्टेट कमेटी का पीरियड इज 3 इयर्स, 2 और 3 इयर्स। अब उसके बाद है ना, अब ये वो पीरियड होने के बाद हैदराबाद में एक मीटिंग रखा गया 21 तारीख को। फिर हैदराबाद, देखो भाई अपना पीरियड खत्म हो गया, अब दूसरा कोई भी अगर रहना चाहते तो रह सकते। तो तेलंगाना में है ना टोटल 6 यूनिट्स है। एक हैदराबाद, महबूबनगर, गद्वाल, नारायणपेट, आत्माकुर, राजौली और दामरगिद्दा, ऐसा 7, हैदराबाद मिलाकर 7। इसमें है ना दामरगिद्दा छोटा सा गांव, यहाँ पर नजदीक नजदीक अभी 25 घर रहते। ये सबसे छोटा गांव दामरगिद्दा। हालांकि छोटा गांव होगा, दामरगिद्दा का भी रेशमी साड़ी बनाने में बहुत नाम है, पुराना गांव है ये। यहाँ पर एक जमाने में 100 घर रहते थे कहते दामरगिद्दा में अपने समाज के, मगर आज उतने 100 घर नहीं है, और वहां पर बुनकरी पहला जितना था अभी नहीं है। इसके बाद आता है राजौली। राजौली नाम आप सुने होंगे, ये भी सिल्क सैरीज बनाने में बहुत मशहूर है। आज भी यहाँ पर मास्टर वीवर्स अपने समाज के बहुत हैं राजौली में। ये इनका राजौली का सिल्क सैरीज तुम्हारे महाराष्ट्र में वो पैठनी साड़ी को कॉम्पीट करते हैं, पैठनी साड़ीज को कॉम्पीट करते हैं। अच्छा। और हाँ, पैठनी साड़ी जो जितना फेमस है सिल्क सैरीज में महाराष्ट्र में, वो सेम बॉर्डर सेम पैटर्न राजौली में बनता है। और राजौली में ये पूरा जितना भी माल बनाते हैं राजौली में, वो पूरा महाराष्ट्र को सप्लाई होता है। अभी कोरोना लास्ट ईयर से कोरोना के मूल थोड़ा बिजनेस डल हो गया। और उसके बाद गद्वाल, गद्वाल भी ये तेलंगाना स्टेट में आता है। गद्वाल भी आप सुने रहेंगे। गद्वाल also is famous for silk sarees, is a world famous। Yes, जैसा कि नारायणपेट, I know। गद्वाल सिल्क सैरीज अभी भी हैं, कुछ लोग हैं वहां पर बुनकर अभी भी है। कितने घर होंगे वहां पे? गद्वाल में 200 घर है। गद्वाल में 200 घर है। अब नजदीक नजदीक वहां मास्टर वीवर्स एक 7-8 एक 10 मास्टर वीवर्स हैं वहां पर, 10 मास्टर वीवर्स हैं। और बड़े बड़े, और गद्वाल का सैरी है ना मैक्सिमम 25,000 रुपीज। इस सैरी मैक्सिमम 25,000 रुपीज का सैरी भी वहां पर बनता है। बाप रे। और कम से कम 9,000 10,000 से स्टार्ट होता है, कम से कम। और ये कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी है ना, ब्रह्मोत्सव होता है अभी दसरा में वगैरह, यहाँ पर अपने समाज के लोग भी पट्टू वस्त्रालु सिल्क वस्त्र तिरुपति बालाजी के लिए ले जाते हैं। ये फर्स्ट कपड़े जो है ना सिल्क के, ये गद्वाल से ही जाते हैं, ये मान्यता है। और किसका कपड़ा नहीं चलता वहां पर ब्रह्मोत्सव में? ब्रह्मोत्सव में तो या नवरात्रि में होता है, नवरात्रि में ब्रह्मोत्सव होता है, नवरात्रि में होते हैं ना। ये यहाँ पर पट्टू वस्त्र बोलते सिल्क का जो कपड़े रहते हैं वो गद्वाल से ही लेकर जाते हैं। और उसका सहाकार अपने समाज के लोग भी सहाकार करते हैं उसके लिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो गद्वाल हो गया, राजौली हो गया, दामरगिद्दा हो गया, और नारायणपेट भी पहले से, नारायणपेट में अभी भी सिल्क सैरीज बनते हैं। नारायणपेट में कितने घर होंगे? नारायणपेट में 350 घर है। तेलंगाना में है ना नारायणपेट? हाँ, तेलंगाना, नारायणपेट में तेलंगाना में नारायणपेट है। वहां पे 15,000 होंगी। हाँ है, हाँ, वहां पर 20,000 लोग रहते हैं नारायणपेट, रहते वहां पर रहते। और ज्यादातर अभी तो वहां पर सिल्क सैरीज का बहुत एक 4-5 मास्टर वीवर्स है अपने समाज के।
अपने समाज के 4-5 मास्टर वीवर्स हैं और बुनकर तो बहुत कम हो गए। अब वहां पर कॉटन के सैरीज कुछ बन रहे हैं, कॉटन सैरीज, कॉटन, ये भी बहुत फेमस है। अभी ये हो गया। और नेक्स्ट महबूबनगर हालांकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यहाँ पर बुनकर लोग कुछ नहीं है, अपने समाज के पूरे आज नौकरी लग गया तो वहां पर जाके लग गए, कोई ऑफिस में, ऐसा लोग वहां पर इकट्ठा होके महबूबनगर में है। महबूबनगर में अभी 125 घर है, 125 घर। मेरा पढ़ाई भी महबूबनगर में हो गया, मेरा इंजीनियरिंग कोर्स उस टाइम पे है ना, मैं भी समाज के कार्यक्रम में रहता था। ये कब की बात है, 1983 की बात है। उस टाइम पे 46 घर थे, 46 हाउसेस थे। अभी वो बढ़कर 125 नजदीक आ गया। वहां पर भी सक्रिय है समाज का कल्याण मंडप वगैरह बांधा हुआ है वहां पर भी। और उसके बाद नारायणपेट, गदवाल, ऐसा तेलंगाना स्टेट में 7 यूनिट्स है। अब ऑडियो नहीं आ रहा। टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी तेलंगाना स्टेट की? टोटल पॉपुलेशन है नियर अबाउट 15-16,000 रहेगा। 15-16 हजार। हाँ जी हाँ। और कर्नाटक की कितनी रहेगी फिर? वो कर्नाटक तो बहुत रहेगा। 1 लाख। कर्नाटक में 37 यूनिट्स है। अच्छा, तो 2-1 लाख होंगी कर्नाटक की पॉपुलेशन? 3 लाख के ऊपर होगा। अच्छा, 3 लाख। और आंध्रा की कितनी होगी सर, आंध्रा की? आंध्रा में मैं समझता हूँ अब वहां पर भी अभी यूनिट्स क्या 15-18 रहेंगे। अभी ज्यादातर मारुति रो सबको मालूम रहेगा वहां पर। फिर भी 2-3 लाख होंगी आंध्रा की भी। हाँ रहेगा। मतलब 3 लाख टोटल भारत में 10 लाख के आसपास साड़ी समाज लोग रहते हैं। हाँ जी। यस। सर, आप कब से अध्यक्ष हो तेलंगाना स्टेट के? तेलंगाना स्टेट का अध्यक्ष मैं 21 अप्रैल 2019 से हूँ। अच्छा, मतलब पिछले साल से, 1-2 साल से? 2 साल के नीचे। आणि सेक्रेटरी कौन है फिर अभी? सेक्रेटरी अशोक वैदन है, अशोक कुमार वैदन। वैधन? हाँ जी। अच्छा। अशोक कुमार वैदन है। और ट्रेजरर अशोक कुमार सिंगाड़े बोल के थे। ओके। उन्होंने है ना अभी ये फरवरी में, वो भी रिटायर्ड पर्सन, वो ईसीएल में काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वो इंजीनियर थे। आफ्टर रिटायरमेंट हो गया उनका, और रिटायरमेंट होने से ट्रेजरर जैसा हम लोग ने लिए थे। और उन्होंने है ना रिसेंटली फरवरी में ड्यू टू कोरोना ही पास अवे। अभी ट्रेजरर का पोस्ट यहाँ पर थोड़ा खाली है। और हमने हर 3 महीने या 4 महीने एटलीस्ट 6 महीने को एक यूनिट विजिट करते। क्या बात है। मेरा पीरियड जब से स्टार्ट हो गया, गुड सर, गुड। जब से स्टार्ट हो गया 2 यूनिट हमने गए। यस सर, रियली गुड। आत्माकुर और एक राजोड़ी, यहाँ पर विजिट करके वहां पर अपने समाज का क्या काम चल रहा, कैसा चल रहा, ये रखने के लिए हम पूरा एग्जीक्यूटिव मेंबर और सकल साड़ी समाज हैदराबाद यूनिट के लोग, क्योंकि हमने विजिट करने से वहां पे गांव में क्या है क्या नहीं, अपना समाज क्या कर रहा है, कुछ नहीं, हम जाने से ही मालूम पड़ता। ये ऐसा नहीं है कि आप ठीक है बा है लोग, हम जाने से क्या है, वो लोगों को भी अरे लोग अपने गांव आए, अपने बारे में सुने, ऐसा उनको भी महसूस होता है। इसलिए हमने ये 2 गांव हम जाके विजिट करके वहां का पोजीशन क्या है, राजोड़ी में क्या काम चल रहा है वहां पर, और वहां पर कितने लोग हैं, क्या उनकी परिस्थिति क्या है, वहां पर बुनकर तो ज्यादा हैं, बुनकर को क्या रॉ मटेरियल मिल रहा और गवर्नमेंट से कुछ सहकार मिल रहा या नहीं मिल रहा, ये सब बातें ले लेके, उनका भी विचार वगैरह ले लेके हमने अपना यहाँ पर गवर्नमेंट को रखने का एक प्रस्ताव वगैरह हम एक ड्राफ्ट भी किया था महीने में। और उसके बाद क्या हो गया, मैं थोड़ा 2000 मेरा रिटायरमेंट हो गया 2019 में दिसंबर में।
उसके बाद है ना, मार्च में मैं मेरा बेटा के पास यूएस चले गया। हाँ सर। हाँ, मार्च में यूएस चले गया और वहां पर लास्ट ईयर मार्च से कोरोना का है, आज तक ये साल तक भी ऐसी चल रहा है, इसलिए दूसरे यूनिट विजिट करने का मौका नहीं मिला हमको। आप अभी इंडिया में हो ना? लेकिन अभी इंडिया में हूँ मैं। अच्छा अच्छा सर, अभी यू आर इंडिया डूइंग अ वेरी वेरी वंडरफुल एंड ग्रेट जॉब सर। आप में। तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा। देवी और सज्जनों, ये जो व्यक्ति है, इनका जन्म तो नारायणपेट में हुआ। नारायणपेट इज आल्सो अ हिस्टोरिकल प्लेस फॉर अ साड़ी कम्युनिटी। नारायणपेट से महबूब नगर और फिर अदोनी, अदोनी से फिर और नारायणपेट, नारायणपेट से फिर हैदराबाद तक का इनका सफर बहुत बीदर ही बीदर बीदर बीदर, बीदर कर्नाटक में बीदर, बीदर, नारायणपेट, अदोनी, महबूब नगर और फिर हैदराबाद में ये अभी सेटल्ड हो गए हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है, सेटल्ड है। अभी मुझे लगता है कि कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि जो बाकी है, बस समाज सेवा करते रहो, लोगों को आगे लेते जाओ, लोगों को अच्छा ज्ञान दो, अपना विकास हो, सारी समाज समृद्ध और संपन्न हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये जो है सर से होगी। सर जी, मैं हैदराबाद में तो एक बार आया हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल वो टूर था, लेकिन मैं मारुतराव सर के साथ में जरूर एक बार सर मैं जरूर हैदराबाद में आऊंगा सर आपके साथ। डेफिनेटली आ जाइए यार। सर मेरे भी कुछ ऐसे विचार है वर्ल्ड साड़ी। मैं बहुत छोटा हूँ सर, आपके बच्चे जैसा हूँ, बहुत छोटा क्या हूँ नहीं, सर। आपके विचार तो बड़े हैं। सर आप मैं छोटे होंगे मंत्रालय मगर में, विचार बहुत बड़े हैं मेरे से भी। सर मैं सेक्रेटरीट में नौकरी करता हूँ यहाँ पे मंत्रालय में। अच्छा। यहाँ मुंबई महाराष्ट्र का जो सेक्रेटरीट है, मंत्रालय है, ओके ओके। वहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ। मैं यहाँ बांद्रा में रहता हूँ और मुझे लगता है कि आज हमारी जो मुलाकात थी, हम आज आमने सामने पहली बार आए। हाँ जी। हमने आज तक कभी एक दूसरे को शायद देखा होगा, लेकिन नजदीक नहीं आए। मैं मैंने एक्चुअली देखा मलकल आपको, मलकल आपको पर्सनल देखा, मलकालगिरी में देखा, या मोलकाल मूड गुरुपीठ में देखा स्थापना। था। यस 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 यस, दूर से लेकिन देखा मैंने। यस सर, यस सर, यस सर। एक्चुअली में आपकी मुलाकात महेश्वर में भी होती थी मेरी, लेकिन हाँ, महेश्वर महेश्वर में में मैं भी। आया नहीं था। महेश्वर में जब 15th हाँ, 15 अक्टूबर। 15 दिसंबर हाँ, 15 दिसंबर 2019। में जो प्रोग्राम था, हाँ, प्रोग्राम मैंने में आया हमारे था। मेरे काका वगैरह थे उसमें, वक्ते परिवार के। हाँ, वक्ते कुछ एक नाम है, उनसे मुलाकात हाँ, हो गए। सुनील वक्ते थे, मुकेश वक्ते थे, वो हाँ, थे, वो सुनील मेरे लगते काका हैं, बाबा ही लगते हैं, तो वो ऐसा थे, क्या? लेकिन मैं आ नहीं पाया। लेकिन सर, कुछ भी हो, आपका आशीर्वाद सदा ही हमारे साथ में बना रहेगी। सर जी, डेफिनेटली। एक एक सवाल है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, हाँ ये मतलब अ, क्या आपने कभी उसकी पोस्ट वगैरह देखी होगी किसी ग्रुप के ऊपर, उसका कार्य वगैरह देखा होगा? हाँ मारुतराव सर जैसा व्यक्ति वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का ट्रस्टी है, क्या हाँ। लगता है आपको, क्या भावना है आपकी उसके बारे में? अब मैं, आप गलत नहीं समझना, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का एक गलत फहमी था, क्योंकि अब अखिल भारतीय सुकुल साड़ी समाज में एक प्रस्ताव भी ऐसा आ गया, देखो भाई वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन वो वक्ते कहते, वो इंटरव्यू रख रहा, वो काम कर रहा, ये काम कर रहा बोल रहे थे। नहीं, कुछ एक 0 आवर में एक चर्चा भी हो गई महेश्वर में। मैं समझता हूँ कि एक प्रस्ताव आ गया जहां पर चिल्लाल साहब आए थे, वहां पर दूसरे दूसरे भी आए थे। नहीं भाई, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन क्या कर रहे हो, उन्होंने कैसा परमिशन लिए, क्या है क्या नहीं, ऐसे बातें कुछ भी रहता था। तो मुझे मुझे भी अब जो कर रहा है समाज का प्रति, समाज सेवा कर रहा है तो करने दो। मेरा भावना ऐसा है, जो भी एक आदमी अपना समाज का समाज के काम अपने आप करता है तो उनको करने देना। मेरा पर्सनल विचार तो ये है। यस सर, यस सर। जो भी करता है वो समाज सेवा कर रहा है ना। जो अपने विचार रहता है उनका भी विचार अलग अलग रहे। मेरा सुकुल साड़ी समाज में जितने भी यूथ हैं, मैं यही बोलता हूँ कि पुराने लोग रहने दो, नए नए लोगों को आना, क्योंकि उनके विचार कैसे रहते हैं, उनका विचार आजकल का न्यू टेक्नोलॉजी में है ना, आजकल सॉफ्टवेयर में वैसा रहना ऐसा रहना। अभी देखो आप, मैं ऐसा बात करते थे पहले एक 10 साल के नीचे, ये जूम मीटिंग था? नहीं सर। नहीं था। ये सब टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, यस अपने सर। बच्चों का टेक्नोलॉजी भी है और माइंड बढ़ रहा है उनका। यस। मैं यही बोलता हूँ कि ये प्रस्ताव वहां पर आ गया, मगर वो प्लेटफॉर्म नहीं होता। मेरा मन में क्या है, जो अच्छा काम करता है करने दो। मैं भी आपके व्हाट्सएप में वगैरह देखता हूँ, आप कितने लोगों के उद्योग जगत से, उनसे इनसे इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं।
अभी मालूम पड़ रहा ना, अभी मैं क्या हूँ पूरा जगत को मालूम हो गया। यस सर, यस सर। हाँ? है ना, मैं बालाजीराव कांबळे सिर्फ हैदराबाद को, नारायणपेट को मालूम उतना ही। यस सर। हाँ, दूसरा वहाँ जितने भी ये ग्रुप में अभी शामिल हो गए हैं वो लोगों Yes, को sir. मैं मालूम हूँ क्या? यस सर, यस सर। अब ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में को है, वो देख रहा है, मुझे देख रहा है, मेरा यस सर, यस सर, यस, देख रहा है डेफिनेटली ना? सर, डेफिनेटली। इसी तरीके से you are doing a very good work. थैंक You यू are सर, doing a good. I थैंक यू सर, appreciate you. थैंक यू I सर। appreciate. Please keep it on. सर वेरी वेरी थैंक यू। दूसरी बात सर, एक बात आपको मैं कहता हूँ सर, मैंने वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जब एस्टेब्लिशमेंट किया, उसका पहला प्रोग्राम सर 2017 29 अक्टूबर में मुंबई में किया था। बहुत सारे लोग वहां पे आए थे। उस कार्यक्रम का पूरा खर्चा मैंने सिंगल किया था सर, वन मैन। अच्छा, सुना मैंने। सिंगल रुपीज फ्रॉम एनीबॉडी। और मैंने आई हैव डिसाइडेड मैं कभी भी किसी के पास में डोनेशन नहीं मांगूंगा। कभी डोनेशन नहीं मांगते सर, देखना कभी भी हमारा कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के पास में डोनेशन मांगते हुए नहीं आएगा। हमारे मारुतराव सर तो हमारे विश्वस्त है, वो तो बहुत बड़ी व्यक्ति है। मारुतराव सर को तो कौन नहीं जानता दक्षिण भारत में। मारुतराव सर को तो आज तो पूरे जगत में सब लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, छत्तीसगढ़ हो, सब दूर आज मारुतराव सर को जानते हैं। सर जी एक छोटा सा प्रयास है हमारा, मेरी कोशिश सर इतनी, मेरी और मेरी वाइफ की सर कोशिश इतनी रहेगी कि मैं यही चाहता हूं कि टू रूट आउट द होल पॉवर्टी ऑफ अवर साड़ी कम्युनिटी, हमारे साड़ी समाज में सभी लोग जो है समृद्ध और संपन्न हो। क्योंकि किसी भी समाज का अगर विकास होना है तो उसका आर्थिक स्तर ऊंचा होना बहुत जरूरी है। यस। बैंक में क्लार्क तो हर एक व्यक्ति होगा, लेकिन महबूब नगर का कलेक्टर कौन होगा? साड़ी समाज का व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस बारे में मैं एक बात बताऊंगा आपको। कलेक्टर का बात आ गया ना, तो यहाँ तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है कामारेड्डी। कामारेड्डी में वेंकट धोत्रे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वेंकट धोत्रे वो वेंकटेश सर जी, वेंकटेश धोत्रे बातचीत हो गया, 3 बार बातचीत हो गया, मैंने इनवाइट भी किया उनको। सर जी वेंकटेश इज माय वेरी गुड फ्रेंड। अच्छा, ओके। वो रविंद्र नाट्य मंदिर में 2018 में अपने माता पिता के साथ में मुंबई में मेरे प्रोग्राम में आए थे। अच्छा। और मैं उनकी शादी में बेंगलोर में जा नहीं पाया, लेकिन बेलगांव में उनके रिसेप्शन प्रोग्राम में मी एंड माय वाइफ हम दोनों भी थे। अच्छा। और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, वेंकटेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है। क्या बहुत अच्छे मित्र है वो हमारे। तो मेरा क्या कहना है कि मेरा ये कहना है कि अपने साड़ी समाज में, अपना साड़ी समाज हम है कितने सर? 10 लाख। हाँ। 125 करोड़ की पॉपुलेशन है सर। भारत देश की 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें हम 10 लाख है, मतलब हम 0.% में आते हैं। यस। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है साड़ी है कौन। ये इंटरनेशनल लेवल पे साड़ी का जो नाम है, साड़ी कौन है, ये लेके जाने का काम करना, हर एक व्यक्ति की पहचान बनाना, हर एक व्यक्ति की। आपको क्या पता था? देखिए सर, आपने अभय पाटेकर का नाम लिया, वो भोपाल में रहते हैं, भोपाल के हैं, लेकिन आपका बच्चा भोपाल में काम करता है। अभी जैसे मेरी उनसे बात हो जाएगी, आपसे मैं आपके बच्चे का नंबर दूंगा, आपके बच्चे का नंबर उनको दूंगा, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। उनका नंबर भी देना बाद में उनका अभय पाटेकर का नंबर बिल्कुल दूंगा सर मैं। क्या साड़ी समाज समृद्ध और संपन्न बने, साड़ी समाज के 100 साल पहले जो दिन थे वो दिन वापस आ जाए। सर जी आप अगर गुजरात जाएंगे, सूरत में जाएंगे या मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में जाएंगे सर, बहुत आर्थिक स्तर बहुत ही आपको नीचे दिखेगा, साड़ी समाज का बहुत नीचे दिखेगा। मैं ये चाहता हूं सर, मेरा तो हो गया, मैं तो मुंबई में रहता हूं, आपका हो गया, आपके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, मारुतराव सर का लड़का भी तो चंडीगढ़ में है, ये भी तो अमीर हो गए, इनका तो हो गया। सब जिनका हुआ नहीं उनके बारे में क्या? हाँ जी। अपना तो हो गया सर जी, आपका हो गया, आप तो रिटायर्ड भी हो गए, आपके 3 बच्चे सेटल्ड हो गए, तीसरे की भी शादी हो जाएगी, वो भी अच्छी कंपनी में काम करता है भोपाल में। शायद हम देखेंगे कि उसको अच्छी बहू मिले, हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। मारुतराव सर का एक लड़का है, मास्टर ऑफ सर्जन हो गया है, चंडीगढ़ में काम करता है, उनका छोटा लड़का जिंदाल में है, उसकी भी शादी हो जाएगी। सर इनका तो हो गया,
लेकिन जिनके घर में शाम का चूल्हा जलता नहीं, उनका क्या, उनके बारे में कौन सोचना। सर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक व्यक्ति ने इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। सर जी मैं अभी एक बात कहता हूं, मेरे इसमें एक पोस्ट ऑलरेडी है, आपका इंटरव्यू होने के कारण मैंने सिर्फ उस पोस्ट को आज वायरल नहीं किया। ये पोस्ट ऐसी है कि अंबरनाथ की एक लड़की की बीकॉम की फर्स्ट ईयर की फीस आज हमने पेड कर दी, और उसको कहा कि तेरी सेकंड ईयर की फीस भी हम पेड करेंगे, तेरी थर्ड ईयर की फीस भी हम पेड करेंगे। ओके, वेरी 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 गुड। बहुत सारे बच्चों की हम फीस पेड करते हैं। सर बहुत सारी ऐसी महिला है जो घर का काम करने जाती है, झाड़ू पोछा करने जाती है, बर्तन मांजने जाती है, खाना पकाने जाती है। सर उनका काम बंद करके सर उनको स्वयं रोजगार उपलब्ध करके देते हैं। जो कोई मजदूरी करने जाता है, कोई अपना यूथ, तो उसकी मजदूरी रुकवा के उसको खुद का बिजनेस चालू कर देते हैं सर हम लोग। वेरी गुड सर ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो बताने के लिए मुझे 3 घंटे भी अधूरे पड़ जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है सर जी, कि मेरा ये कहना है कि मुर्गे की बांग किसकी है, इसको महत्व नहीं देना चाहिए। सुबह होती है ना, ये आवश्यक है। कौन कर रहा है, मारोतरा सर कर रहे हैं कि बालाजीराव कामले सर कर रहे हैं कि विजय वक्ते कर रहे, इसको महत्व नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है जो भी कर रहा है उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। सर हम एक नाव के यात्री है, समंदर में जो नाव चलती है ना, उस एक नाव के यात्री है, ध्यान में रखना। एक ही नाव के यात्री है, सबको चलना है सर। जितनी भी सारी संस्था है, जितने भी सारे व्यक्ति, सबको मिलके काम करना चाहिए सर जी। और हम है कितने, अरे बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ 10 लाख से भी कम होंगे हम लोग। मेरी अभी 2 दिन पहले बात हुई, मुझे लगा कि 1-2 लाख पॉपुलेशन तेलंगाना की हो सकती है। आपने तो मुझे चौंका दिया कि 15-20 हजार सिर्फ पॉपुलेशन है। अगर ऐसी ही पॉपुलेशन अगर पूरा सेंसेक्स हो जाए तो मुझे लगता है बहुत कम है। और कम में भी हम मुझे लगता है कि हम जैन जैसे हो, मारवाड़ी जैसे हो, गुजराती जैसे हो। सर जी आपका आशीर्वाद सदा ही हमारे साथ में बनाए रखिए। गलत काम कभी करूंगा नहीं सर। अभी 12 साल की नौकरी, 11-12 साल की नौकरी मंत्रालय की बाकी है। वेल सेटल पर्सन हूँ सर, वेल सेटल पर्सन हूँ सर जी। वेल सेटल, बांद्रा में रहता हूँ सर जी। पिताजी डॉक्टर थे, छोटा भाई डॉक्टर था, एक भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई में काम करता है, 2 सिस्टर है, नासिक में रहती है। मेरी वाइफ उज्जैन से बिलोंग करती है, वही प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी है। साइली वही मैनेजिंग ट्रस्टी है। मैं तो सरकारी अधिकारी हूँ, मंत्रालय में काम करता हूँ। मारोतरा सर जैसे पिता समान लोग हमारे साथ में खड़े हैं, जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के ट्रस्टी है। सर इस बात में सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक अपने समाज में महाराष्ट्र में वही मुंबई में एक जंत्रे बोल के IAS ऑफिसर, सर नंद कुमार जंत्रे सर, ही इज अ रिटायर्ड सेक्रेटरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, वेदर ही इज वेरी वेरी जीनियस पर्सन सर। हमारे साड़ी समाज में, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा शांत संयमी स्वभाव का व्यक्ति जो सबको लेके चलता है, जिनका नाम है नंद कुमार जंत्रे सर। नंद कुमार जंत्रे सर ये मराठवाड़ा के रहने वाले हैं। वो बहुत जिले में कलेक्टर थे, बहुत सिटीज में वो कमिश्नर भी थे। और आखिर में he retired from a highest post। हमारे मंत्रालय में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है सेक्रेटरी की, सीनियर IAS ऑफिसर, हाईएस्ट पोस्ट सेक्रेटरी, he is retired from IAS secretary from government of Maharashtra। now he is settled in थाने सर। अच्छा, और मुझे इस बात का अभिमान है कि वो मुझे बच्चा जैसा मानते हैं। मुझे विजय करके पुकारते हैं, मेरी वाइफ को निशा करके पुकारते हैं वो। और कभी भी मैं उनको अगर उनके जन्मदिन के बात करता हूँ या दिवाली पे बात करता हूँ, तो बड़ी मृदु स्वभाव से मेरे साथ बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो एक लाइन कहते हैं तो ऐसा लगता है कि 100 लाइन कह दी उन्होंने। एक लाइन कहते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान है सर उनके पास में कि वो पूरे समाज को और सभी लोगों को साथ में रखते हैं। हालांकि उनके पास में टाइम भी बहुत कम होता है, और वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति है। किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं तो ज्यादा रुकते नहीं है, प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद में, क्योंकि वो भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। और बहुत सारे संस्था के साथ में, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में उनका मिलना जुलना रहता है। लेकिन ही इज वेरी जीनियस पर्सन सर। मैं आपका जो संदेश है उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। और मैं चाहूंगा साइली सर को नमस्कार करने के लिए आ जाना। तो सर जी
बिल्कुल मैं सर, मुझे सर आज बहुत ही मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बालाजी राव कांबले सर का लास्ट में इंटरव्यू लेके मेरा जा- यही एक हाँ बात सर, कहना है। यस सर, अभी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं ना, हाँ सर, अपने समाज के भी बहुत जगह है, हमको मालूम नहीं। अभी है सर, बहुत सारे, अभी दिल्ली में लो, अपने समाज के कितने लोग हैं वहां पर, है सर, बड़े है बड़े सर, पोस्टों में हैं। है सर। मैं यही चाहता हूँ कि ये सर हम लोग भी यही अपने चाहते हैं ना समाज सर, में आना। क्यों मारो तो सर, हम भी तो यही चाह रहे हैं ना। ये क्या हम भी तो है, यही ये चाह रहे हैं। अपने अपने समाज में हमारे लोगों का बड़ी खराबी यही है कि वो लोग क्या सोचते हैं, अभी थोड़ा एक बड़ा पोस्ट आते बस कर, अपने से ज्यादा कोई नहीं है, ऐसा समझ के है ना, समाज को नहीं आते। और एक बात क्या है, अरे समाज वाले, समाज क्या, कभी को पैसा मांगता है समाज, ऐसा सोचते, वो सोच के है ना थोड़ा दूर रहते। मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोग वैसा मत समझो भाई। अब यस सर, समाज क्या तुम्हारा पूरा कमाई वो पूछता है क्या, पूरा कमाई दो ऐसा पूछता है समाज? अरे अपने को जितना हाथ हुआ दो या मत दो, मगर समाज से अब संपर्क रखो, एटलीस्ट यस सर, समाज यस से सर, संपर्क रखो, यस ये सर, चाहता हूं मैं। यस सर, यस सर, यस सर, हम्म डेफिनेटली। अब अमेरिका में अपने समाज के, यूएस में लो, यस लंदन सर, में लो, बहुत सारे लोग हैं इतने की लोग बड़े बड़े पोस्ट में हैं। यस मैं सर, यही बोलता हूं कि आप आइए, संपर्क रखो। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ पर्टिकुलरली, जो अभी हाईएस्ट पोस्ट में है और यूएस में वगैरह जो गए हैं ना, उनके माता पिता उनको बोलना चाहिए। नहीं तो उनके माता पिता, देखो भाई मेरा वाला लड़का ऐसा गया है, ऐसा है, ऐसा है, वो समाज को बताने से कोई नुकसान तो नहीं है ना। मैं ये चाहता हूँ। ये इनके माता पिता का भी तो थोड़ा यस सर। गलती है, क्योंकि वो पूछते नहीं, वो बोलते नहीं समाज में, अपना लड़का वहां गया, अगर वहां सर जी, गए। यही इंटरकनेक्टिविटी के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। मारुतराव सर खुद देखते हैं, हमने अमेरिका से कम 2-3 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया, हमने कनाडा से इंटरव्यू कंडक्ट किया, और आज का जो 100वां इंटरव्यू था वो डेनमार्क से होने वाला था, डेनमार्क से। अच्छा, लेकिन मैंने मारुतराव सर से कहा कि मारुतराव सर, हम इंडिया का ही व्यक्ति लेंगे, क्योंकि 100 मुलाकात है, हम इंडिया का ही व्यक्ति लेंगे, और मैं चाहता हूं कि कोई थोड़ा बड़ा व्यक्ति मत हो। फिर उन्होंने कहा कि सर जी, बालाजी राव कांबले सर का इंटरव्यू हमको लेना है। तो मैंने कहा, देखिए सर, बालाजी राव कांबले सर का मेरा परिचय तो है नहीं, मैं डायरेक्टली अगर बात करूंगा तो शायद मुझे मना कर देंगे, अगर आप बात करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ भी कहिए सर, आपके विचार बहुत महान है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, और इसी सोच और विचार के आशीर्वाद के साथ में हम जिएंगे, साड़ी समाज को आगे लेके जाएंगे, कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, और साड़ी समाज को एक बार फिर समृद्ध और संपन्न बनाएंगे। इसी के साथ आपके फैमिली को मैं बुलाना चाहूंगा। ये नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सर। ये हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की मेरी वाइफ है, निशा विजय वक्ते, नमस्ते। प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की। बहुत ही छोटी उम्र से है, और एक बात, छोटी मतलब मेरा मिसेस है ना, मेरा यस सर, मिसेस का नाम प्रेमिला बाई कांबले, ओके, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद सोकोला साड़ी समाज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत यस अच्छा। और महिला मंडल में बहुत एक्टिव पर्सन, यस सर, यस सर, जो भी कार्यक्रम होंगे पहला इन्हों रहते इनके टीम के साथ। सर जरूर हम मुलाकात करेंगे आज सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, धन्यवाद। मारुतराव सर, आप पूछना चाहेंगे? ठीक है सर जी, बड़ा धन्यवाद। एक घंटे का इंटरव्यू आज कम से कम 1-1.5 घंटा चला। इट्स अ वेरी वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं। मैं समझता हूँ बहुत अवर टाइम प्राइड लिया सर, इन्होंने अवर आपका। प्राइड। ये हमारा भाग्य है कि आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक राज्य का अध्यक्ष आया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, माता अंकिनी दशांकिनी का स्मरण करते हुए, भगवान जीवेश्वर को वंदन करते हुए आज की मुलाकात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर।